श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले भक्तों भगवान की जय। कि सप्तद्वीप नवखंड में तो नित जी में जोड़ार, एक सिवरी एक विदुर घर तृप्त भये दो बार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम जानकी जी की खोज करते हुए गिद्धराज जटायु का उद्धार करते हुए शिवरी मैया के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। शिवरी मैया रोज रास्ता साफ करती इसी आस में कि कभी तो मेरे प्रभु श्री राम मेरी कुटिया पर पधारेंगे। और एक दिन वो ऐसा हो ही गया जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सहित जानकी जी की खोज करते हुए शिवरी मैया के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। भगवान के पधारते ही शिवरी मैया कहने लगी कि हे प्रभु, कि कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति मारी। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? मैं तो नीच जाति की और मंद बुद्धि वाली स्त्री हूं। भगवान, आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? कि अधमते अधम अधम अति नारी, तिनमें में मति मंद गंवारी। कि हे दीनबंधु, संसार में जो नीच से भी नीच है, मैं तो उन स्त्रियों में से भी नीच हूं। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? ये सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे कि हे भामिनी, कि कहीं रघुपति सुनो भामिनी माता, मानहु एक भक्ति करनाता। हे शिवरी मैया, मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, सुत जन गुणी जन प्रिय चतुराई। मैं जाति पाति कुल धर्म ऊंच नीच इन सबको नहीं मानता। मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। और भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिनु जलु बारिद देखै जैसे। कि हे भामिनी, भक्तिहीन मनुष्य किस प्रकार से लगता है? जैसे कि कोई बिना पानी का बादल। जिस प्रकार से कोई बादल आसमान में आकाश में आ तो गया, लेकिन वो यदि बिना बरसे ही न मालूम कब चला गया, उसका पता ही नहीं चला कि कब तो आया और कब गया। तो उसी प्रकार से उस मनुष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है जो संसार में आ तो गया, लेकिन यदि बिना भक्ति किए यदि चला गया तो वो उस बिना पानी के बादल के समान है। कि भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिनु जल बारिद देखै जैसे। इसलिए प्रभु श्री राम ने सबसे बड़ा किसे बताया है? भक्ति को। और भक्ति के लिए
भगवान श्री राम ने शिवरी मैया से कहा क्या कि नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। हे भामिनी, मैं आपको मेरी 9 प्रकार की भक्ति है वो कहकर सुनाता हूं। कौन कौन सी? कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि मेरी प्रथम भक्ति है संतों का संग करे, और दूसरी भक्ति है कि जहां भी मेरी कथा हो रही हो, प्रसंग चल रहा हो, उसे ध्यान से सुने। कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गने, करहि कपट तजिगान। गुरु के चरणों की सेवा, ये मेरी तीसरी भक्ति है। और हर प्रकार से छल कपट का त्याग करके मेरा गुणगान करे, ये मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि मन को दृढ़ करके मंत्रों का जाप करे, ये मेरी 5वीं भक्ति है। और भगवान श्री राम शिवरी मैया को 6ठी भक्ति बता रहे हैं कि सटदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और मेरी 6ठी भक्ति है कि हमेशा वैराग्य भाव से सज्जन मनुष्यों का संग करे और अपने धर्म का पालन करे, ये मेरी 6ठी भक्ति है। कि सातों सम मोई सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और मेरी जो 7वीं भक्ति है वो संसार में मुझे तो देखे ही, लेकिन मुझसे भी बढ़कर संत महात्माओं को देखे, संत महात्माओं को समझे, ये मेरी 7वीं भक्ति है। कि 8 जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। और मेरी 8वीं भक्ति है कि जो भी कुछ मिल जाए उसी में विश्वास रखें, सपने में भी पराये धन को नहीं देखें। और 9वें सरल सरल छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। और मेरी 9वीं भक्ति है वो तो बिल्कुल ही सरल है। वो क्या? कि जो भी कुछ हो रहा हो सब मेरे ऊपर ही छोड़ दें। कहते हैं ना कभी कभी हम भी कि भाई अब तो जो परमात्मा करेंगे वही होगा। तो वो 9वीं भक्ति है। भगवान श्री राम ने शिवरी मैया से कहा कि मेरी 9वीं भक्ति तो बिल्कुल ही सरल है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब मेरे ऊपर ही छोड़ दे, मुझ पर विश्वास करके ही छोड़ दे। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने शिवरी मैया को ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति बताई। और उसके पश्चात प्रभु श्री राम शिवरी मैया से पूछने लगे, कहने लगे कि हे शिवरी मैया, जनक सुता की सुधि कहूँ भामिनी, जानत हूँ करिवर गामिनी। कि हे भामिनी, आपको जानकी जी की कोई सुधि हो तो वो हमें बताइए। तो शिवरी मैया कहने लगी कि पंपा सरहु जाहु रघुराई, तेई होई सुग्रीव मिताई। कि प्रभु पास ही में पंपासुर नामक स्थान है, सरोवर है, वहां पर आप पधारिए। वहां पर
वानरों के राजा सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी। और सो सब कह दे रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। आगे के वृत्तांत जो है, आगे के वृत्तांत का पता भी आपको वही बताएंगे। लेकिन प्रभु आप ये सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। मैं समझ गई भगवान, आप हमेशा भक्तों को ही बढ़ाई देते हैं। हे प्रभु, जाने से पहले मेरी ये विनती है, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। भगवान श्री राम कहने लगे, बोले ठीक है भैया। तो शिवरी मैया भगवान से आज्ञा लेकर, पूछकर, देखो भगवान की किस प्रकार से सेवा कर रही है। एक डलिया लेकर जाती है और लाल लाल बेर तोड़ तोड़ कर उस डलिया में लेकर आती है। और बेर तोड़ते समय उसको किसी भी बोर पर, किसी भी बेर पर यदि ये शक होता, कि संदेह होता कि ये खट्टा हो सकता है, तो उसको चख लेते। और यदि वो मीठा निकल जाता तो उसको डलिया में रख लेते और फिर भगवान के पास में लेकर आती है बेरों को, और प्रभु को बेर खिला रही है और पूछ रही है कि प्रभु ये बेर कैसे लगे आपको। भगवान श्री राम कहने लगे, बोले हे भामिनी, इन बेरों में इतनी मिठास है कि इनकी मिठास का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतनी मिठास है। क्या बताएं हम, बचपन में ये बेर हमने बचपन में भी बहुत खाए हैं, लेकिन ये बेर तो सबसे सिरमौर है, इनके सामने सब फीके हैं। हमारी माताजी ने भी कई बार ऐसे फल खिलाए हैं हमें, लेकिन जो इनमें स्वाद है वो स्वाद तो उन बेरों में भी पहले नहीं था। और हे शिवरी मैया, कोई कोई बेर तो इतने मीठे हैं जिनकी मिठास का वर्णन करना भी मुश्किल है। और वो बोर कौन से, कि जो बेर खंडित हैं वो तो इतने मीठे हैं जिनकी मिठास का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और खंडित बेर कौन से, शिवरी मैया ने पहले चक्कर देखा था कि ये मीठे या नहीं है, तो उन बेरों के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि वो बेर तो इतने मीठे हैं जिनकी मिठास का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो भगवान श्री राम प्रेम के वशीभूत हैं। सजनों, जहां भी भक्तों ने प्रभु को प्रेम से याद किया है, वहीं पर भगवान प्रकट हुए हैं, भक्तों का उद्धार किया है, भक्तों को दर्शन दिया है। तो शिवरी मैया के झूठे बेर पाने के पश्चात फिर भगवान श्री राम ने आगे के लिए पंपा सरहु जाहु रघुराई किष्किंधा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले भक्तुर भगवान की जय।